परमेश्वर के दैनिक वचन। पिछले 2 युगों के कार्य का एक चरण इस्राएल में पूरा किया गया और एक यहूदिया में। सामान्य तौर पर कहा जाए तो इस कार्य का कोई भी चरण इस्राएल छोड़कर नहीं गया और प्रत्येक चरण पहले चुने गए लोगों पर किया गया। परिणाम स्वरूप इस्राएली मानते हैं कि यहोवा परमेश्वर केवल इस्राएलियों का परमेश्वर है। चूंकि यीशु ने यहूदिया में कार्य किया, जहां उसने सूली पर चढ़ने का काम किया, इसलिए यहूदी उसे यहूदी लोगों के उद्धारक के रूप में देखते हैं। वे सोचते हैं कि वो केवल यहूदियों का राजा है, अन्य किसी का नहीं, कि वो अंग्रेजों को छुटकारा दिलाने वाला प्रभु नहीं है, न ही अमेरिकियों को छुटकारा दिलाने वाला प्रभु, बल्कि वो इस्राएलियों को छुटकारा दिलाने वाला प्रभु है। और इस्राएल में भी उसने यहूदियों को छुटकारा दिलाया। वास्तव में परमेश्वर सभी चीजों का स्वामी है। वो संपूर्ण सृष्टि का परमेश्वर है। वो केवल इस्राएलियों का परमेश्वर नहीं है, ना यहूदियों का, बल्कि वो संपूर्ण सृष्टि का परमेश्वर है। उसके कार्य के पिछले 2 चरण इस्राएल में हुए, जिसने लोगों में कुछ निश्चित धारणाएं पैदा कर दी हैं। वे मानते हैं कि यहोवा ने अपना कार्य इस्राएल में किया और स्वयं यीशु ने अपना कार्य यहूदिया में किया। और इतना ही नहीं, कार्य करने के लिए उसने देह धारण किया। और जो भी हो, ये कार्य इस्राएल से आगे नहीं बढ़ा। परमेश्वर ने मिस्रियों या भारतीयों में कार्य नहीं किया, उसने केवल इस्राएलियों में कार्य किया। लोग इस प्रकार विभिन्न धारणाएं बना लेते हैं। वे परमेश्वर के कार्य को एक निश्चित दायरे में बांध देते हैं। वे कहते हैं कि जब परमेश्वर कार्य करता है तो अवश्य ही उसे ऐसा चुने हुए लोगों के बीच और इस्राएल में करना चाहिए। इस्राएलियों के अलावा परमेश्वर किसी अन्य पर कार्य नहीं करता, न ही उसके कार्य का कोई बड़ा दायरा है। वे देहधारी परमेश्वर को नियंत्रित करने में विशेष रूप से सख्त हैं और उसे इस्राएल की सीमा से बाहर नहीं जाने देते। क्या ये सब मानवीय धारणाएं मात्र नहीं हैं? परमेश्वर ने संपूर्ण स्वर्ग और पृथ्वी और सभी चीजें बनाई। उसने संपूर्ण सृष्टि बनाई, तो वो अपने कार्य को केवल इस्राएल तक सीमित कैसे रख सकता है? अगर ऐसा होता तो उसके संपूर्ण सृष्टि की रचना करने का क्या तुक था? उसने पूरी दुनिया को बनाया और उसने अपनी 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना केवल इस्राएल में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में प्रत्येक व्यक्ति पर कार्यान्वित की। चाहे वे चीन में रहते हो या संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में या रूस में, प्रत्येक व्यक्ति आदम का वंशज है। वे सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं। उनमें से एक भी सृष्टि की सीमा से बाहर नहीं जा सकता और उनमें से एक भी खुद को आदम का वंशज होने के ठप्पे से
अलग नहीं कर सकता। वे सभी परमेश्वर के प्राणी हैं। वे सभी आदम की संतानें हैं और वे सभी आदम और हव्वा के भ्रष्ट वंशज भी हैं। केवल इस्राएली ही परमेश्वर की रचना नहीं है, बल्कि सभी लोग परमेश्वर की रचना हैं। बस इतना ही है कि कुछ को शाप दिया गया है और कुछ को आशीष। इस्राएलियों के बारे में कई स्वीकार्य बातें हैं। परमेश्वर ने आरंभ में उन पर कार्य किया क्योंकि वे सबसे कम भ्रष्ट थे। चीनियों की उनसे तुलना नहीं की जा सकती। वे उनसे बहुत हीन हैं। इसलिए आरंभ में परमेश्वर ने इस्राएलियों के बीच कार्य किया और उसके कार्य का दूसरा चरण केवल यहूदिया में संपन्न हुआ, जिससे मनुष्यों में बहुत सारी धारणाएं और नियम बन गए हैं। वास्तव में यदि परमेश्वर मनुष्य की धारणाओं के अनुसार कार्य करता तो वो केवल इस्राएलियों का ही परमेश्वर होता और इस प्रकार वो अन्य जाति राष्ट्रों के बीच अपने कार्य का विस्तार करने में असमर्थ होता, क्योंकि वो केवल इस्राएलियों का ही परमेश्वर होता, संपूर्ण सृष्टि का परमेश्वर नहीं। भविष्यवाणियों में कहा गया है कि यहोवा का नाम अन्य जाति राष्ट्रों में खूब बढ़ेगा, कि वो अन्य जाति राष्ट्रों में फैल जाएगा। ये भविष्यवाणी क्यों की गई थी? यदि परमेश्वर केवल इस्राएलियों का परमेश्वर होता तो वो केवल इस्राएल में ही कार्य करता। इतना ही नहीं, वो इस कार्य का विस्तार न करता और वो ऐसी भविष्यवाणी न करता। चूंकि उसने ये भविष्यवाणी की थी, इसलिए वो निश्चित रूप से अन्य जाति राष्ट्रों में, प्रत्येक राष्ट्र में और समस्त भूमि पर अपने कार्य का विस्तार करेगा। चूंकि उसने ऐसा कहा है, इसलिए वो ऐसा ही करेगा। ये उसकी योजना है, क्योंकि वो स्वर्ग और पृथ्वी तथा सभी चीजों का सृष्टिकर्ता प्रभु और संपूर्ण सृष्टि का परमेश्वर है। चाहे वो इस्राएलियों के बीच कार्य करता हो या संपूर्ण यहूदिया में, वो जो कार्य करता है वो संपूर्ण ब्रह्मांड और संपूर्ण मानवता का कार्य होता है। आज जो कार्य वो बड़े लाल अजगर के राष्ट्र एक अन्य जाति राष्ट्र में करता है, वो भी संपूर्ण मानवता का कार्य है। इस्राएल पृथ्वी पर उसके कार्य का आधार हो सकता है। इसी प्रकार अन्य जाति राष्ट्रों के बीच चीन भी उसके कार्य का आधार हो सकता है। क्या उसने अब इस भविष्यवाणी को पूरा नहीं किया है कि यहोवा का नाम अन्य जाति राष्ट्रों में खूब बढ़ेगा? अन्य जाति राष्ट्रों के बीच उसके कार्य का पहला चरण ये कार्य है जिसे वो बड़े लाल अजगर के राष्ट्र में कर रहा है। देहधारी परमेश्वर का इस राष्ट्र में कार्य करना और इन शापित लोगों के बीच कार्य करना विशेष रूप से मनुष्य की धारणाओं के विपरीत है। ये लोग सबसे निम्न स्तर के हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है और इन्हें यहोवा ने आरंभ में
त्याग दिया था। लोगों को दूसरे लोगों द्वारा त्यागा जा सकता है, परंतु यदि वे परमेश्वर द्वारा त्यागे जाते हैं तो किसी की भी हैसियत उनसे कम नहीं होगी और किसी का भी मूल्य उनसे कम नहीं होगा। परमेश्वर के प्राणी के लिए शैतान द्वारा कब्जे में ले लिया जाना या लोगों द्वारा त्याग दिया जाना कष्टदायक चीज है, परंतु किसी सृजित प्राणी को उसके सृष्टिकर्ता द्वारा त्याग दिए जाने का अर्थ है कि उसकी हैसियत उससे कम नहीं हो सकती। मोआब के वंशज शापित थे और वे इस पिछड़े देश में पैदा हुए थे। निस्संदेह अंधकार के प्रभाव से ग्रस्त सभी लोगों में मोआब के वंशजों की हैसियत सबसे कम है। चूंकि अब तक ये लोग सबसे कम हैसियत वाले रहे हैं, इसलिए उन पर किया गया कार्य मनुष्य की धारणाओं को खंडित करने में सबसे सक्षम है और परमेश्वर की संपूर्ण 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना के लिए सबसे लाभदायक भी है। इन लोगों के बीच ऐसा कार्य करना मनुष्य की धारणाओं को खंडित करने का सर्वोत्तम तरीका है और इसके साथ परमेश्वर एक युग का सूत्रपात करता है। इसके साथ वो मनुष्य की सभी धारणाओं को खंडित कर देता है। इसके साथ वो संपूर्ण अनुग्रह के युग के कार्य का समापन करता है। उसका पहला कार्य इस्राएल की सीमा के भीतर यहूदिया में किया गया था। अन्य जाति राष्ट्रों में उसने नए युग का सूत्रपात करने के लिए कोई कार्य नहीं किया। कार्य का अंतिम चरण न केवल अन्य जातियों के बीच किया जा रहा है, बल्कि इससे भी अधिक उन लोगों में किया जा रहा है जिन्हें शापित किया गया है। ये एक बिंदु शैतान को अपमानित करने के लिए सबसे सक्षम प्रमाण है और इस प्रकार परमेश्वर ब्रह्मांड में संपूर्ण सृष्टि का परमेश्वर, सभी चीजों का प्रभु और सभी जीवधारियों की आराधना की वस्तु बन जाता है।